मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पुष्पजी सर क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है WS टाइप, दूसरा होता है यस और नो टाइप। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे यस और नो टाइप। तो सवाल ये उठता है कि यस और नो टाइप सेंटेंस क्या होता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दें वही यस और नो टाइप होता है। पहचान: जब हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आवे तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। हमें इस बात का गौर करना है कि यदि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आ रहा है तो ट्रांसलेट करते समय हमें उसकी अंग्रेजी व्हाट बिल्कुल नहीं लिखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल उठता है क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट होने की स्थिति में अर्थात काम करने वाला अगर हमारा एक वचन में है तो सबसे पहले डज लिखना चाहिए। तो एक वचन कर्ता से पहले हमें डज लिखना होगा। रूल नंबर 2 हमारा कह रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता होने पर सबसे पहले हमें डू लिखना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में सिंगुलर सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे और एक एक्सेप्शन भी हमें उस पर भी ध्यान देना होगा। आई हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन फिर भी ट्रांसलेट करते समय हमें इसके पहले डू लिखना होता है। ये एक्सेप्शन है जिसे हम अपवाद बोलते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। तो देखिए, हमने कुछ बनाया जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है। देखें, महेश, मीरा, द सन, द मून। तो देखें, महेश सिंगुलर है, पहले डज आया है। मीरा सिंगुलर है, डज आया है। द सन सिंगुलर है, उससे पहले डज आया है। द मून सिंगुलर है, उससे पहले डज आया है। और प्रत्येक अवस्था में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है: गो, प्ले, राइज, साइन। तो हम फार्मूला देखते हैं। तो हमने ऑलरेडी बता दिया है, इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वचन होने पर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट। उदाहरण लेते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण बन रहा है, क्या महेश विद्यालय जाता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, हमारा सब्जेक्ट महेश है, सिंगुलर है, तो हमने डज का यूज किया है। तो डज महेश गो टू स्कूल। ट्रांसलेट करना बहुत ईजी है, क्या महेश विद्यालय जाता है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, क्या मीरा पार्क में खेलती है। प्रश्नवाचक लगाएंगे। तो देखें, यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है। चूँकि मीरा सिंगुलर है, उससे पहले हम डज का यूज करेंगे। हो रहा है, डज मीरा प्ले इन द पार्क। थर्ड एग्जांपल हमारा हो रहा है, क्या सूर्य पूर्व में निकलता है। गौर करेंगे, यहाँ पर क्या है, उसके लिए हमें व्हाट नहीं लिखना है। सूर्य सिंगुलर एक वचन में है, तो हम डज का यूज करेंगे। डज द सन राइज इन द ईस्ट। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, अनुवाद करना बहुत ईजी। आगे उदाहरण देख, हमारा चौथा उदाहरण हो रहा है, क्या चंद्रमा रात में चमकता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह। गौर करेंगे, क्या है, हमें इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना है, हम कई बार बता चुके हैं। चंद्रमा सिंगुलर, तो इससे पहले हम लिखेंगे डज। डज द मून शाइन इन द नाइट। बहुत ही सरल है। पांचवा उदाहरण हो रहा है, क्या वह निबंध लिखती है। वह सिंगुलर है, क्या कहेंगे, व्हाट नहीं लिखना है। डज सी राइट एन इशे। तो गौर करेंगे आप, उपर्युक्त वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट होने की स्थिति में, जैसे महेश, मीरा, द सन, द मून, सी से पहले डज का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, इसलिए किया गया है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। उपर्युक्त मेथड का प्रयोग करके आप भी अनुवाद आराम से कर सकते हैं। हमने आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक्सरसाइज नंबर 2 हमारी है, आप अभ्यास करेंगे इसका। पहला है, क्या वह प्रतिदिन पैदल चलता है। तो देखिए, यहाँ पर इसकी व्हाट नहीं लिखना है हमें, वह है ही से पहले डज का यूज करेंगे। सेकंड उदाहरण हो रहा है, क्या माता जी खाना बनाती हैं। बहुत ईजी है। थर्ड हो रहा है, क्या तुम्हारा भाई विद्यालय जाता है। सिंगुलर है, व्हाट नहीं लगाना है। फार्मूले को देखना है। क्या कुत्ता रात में भौंकता है। अगला हम देखते हैं पांचवा, क्या अब बारिश होती है।
चूँकि देखें यहाँ पर सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, इसलिए हम इट का यूज करेंगे और इट से पहले हम डज लगाएंगे। 6 नंबर एग्जाम्पल है, क्या सुरेश कमरे में पढ़ता है? तो सुरेश भी हमारा सिंगुलर है, डज का आप यूज करेंगे। क्या यह ठीक से कार्य करती है? यहाँ पर इट का यूज करेंगे और उससे पहले डज लगा के आप आराम से अनुवाद कर लेंगे। आज के सभा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। धन्यवाद।